तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो पहला एडिटोरियल हमारा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इसमें कह रहे हैं कि ऑथर ने क्या किया है, क्या कहा है। ऑपरेशन सिंदूर एनफोर्स्ड रेड लाइंस, क्या किया है, रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है किसके बीच, टेरर एंड एक्शन के बीच। पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये रेड लाइन ड्रॉ हो गया है। अगर तुम इसको क्रॉस करोगे तो हमारा रिस्पॉन्स तगड़ा रहेगा। इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, अगर इस लाइन को आप क्रॉस करते हैं, है ना, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, तगड़ा रहेगा। तगड़ा यानी कि कैसा, कि जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, है ना, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए। तो अलग अलग हमने देखा है ना। अब पहले क्या होता था, ओल्ड मॉडल क्या था, ऑथर बताते हैं कि ओल्ड मॉडल था कि हम डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करते थे। क्या करते थे, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, और अब क्या हो गया है, अब हम साउंड रिस्पॉन्स देते हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखा। पहले ये होता था डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, स्लो मिलिट्री रिस्पॉन्स होता था, स्लो मिलिट्री रिस्पॉन्स होती थी, है ना, और इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात होती थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर बताते हैं कि अब क्या है, भारत प्रिसीजन स्ट्राइक करता है। क्या करता है, प्रिसीजन स्ट्राइक करता है। जहाँ टारगेट टेरर कैंप्स जहाँ है ना, टेरर कैंप्स जहाँ हैं वहाँ ही हम अटैक करते हैं। मिलिट्री एसेट को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अवॉइड करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, टेरर कैंप्स, है ना। प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं। ड्रोन वारफेयर आजकल हो रहा है, तो ड्रोन वारफेयर हो रहा है, ठीक है, ये भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर भी होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे फैलती है ना। और क्या होता है, नैरेटिव वार चलता है। क्या चलता है, नैरेटिव वार चलता है। देखा होगा आपने कि पाकिस्तानी मीडिया क्या करती है, डिनाई करती है, डिनायल में रहती है ना, डिनायल में रहती है। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट भी है वो क्या करती है, वो भी डिनायल में रहती है कि नहीं, यहाँ पे अटैक हुआ ही नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, है ना, ऐसा कहते रहती है। कहने का मतलब ये है भारत क्या, आज पूरी दुनिया में ड्रोन वारफेयर चल रहा है, ठीक है। इसमें बताया गया है हमारा तरीका चेंज हो चुका है ना। आप एक लाइन पार करोगे इसको तो हम आपको अच्छे से उसको डील करेंगे, ठीक है। ऑथर कहते हैं कि टू फ्रंट चैलेंज है ना। आज पाकिस्तान अगर लड़ता है तो पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा होता है। पाकिस्तान किसका हथियार इस्तेमाल कर रहा होता है, चाइना का ड्रोन, है ना, चाइना का ड्रोन, चाइना के वेपन्स, है ना। तो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान मिलकर लड़ रहे होते हैं भारत से, है ना, भारत से। तो कहने का मतलब ये है कि टू फ्रंट चैलेंज रहता है हमारा। क्या रहता है, टू फ्रंट चैलेंज रहता है, ये इसमें ये भी बता रहे हैं। आगे बताते हैं ऑथर की, देखिए, है ना, वे फॉरवर्ड बताते हैं। हमको क्या बनाना चाहिए, इंडिजीनियस टेक हब बनाना चाहिए। क्या, जैसे डाटा सेंटर्स इंडिया में हो, इंडिया के डाटा यहाँ इंडिया में रहे, है ना। आजकल सभी चीज़ें इंटरनेट से चल रही है ना। इंटरनेट आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ, सारे इक्विपमेंट्स, इवन आप घर में भी देखेंगे तो सारी चीज़ें लगभग आजकल क्या हो रही है, इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। तो डाटा का हमारे यहाँ होना जरूरी है ना। इंफॉर्मेशन का कमांड होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमांड होना चाहिए। जैसे हम मिलिट्री कमांड बनाते हैं ना, 3 कमांड बना लिए,
तो हमको क्या चाहिए, एक इंफॉर्मेशन का भी कमांड बनाना है ना, ये भी बताते हैं। डिप्लोमेटिक प्रोएक्टिविटी रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ डिप्लोमेसी होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। तो ये सब बताया गया है आज के एडिटोरियल में, इस एडिटोरियल में। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी है ना, आपका GS3 में है ना, GS3 में हम सिक्योरिटी पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, पर आप जब GS2 में IR पढ़ते हैं है ना, IR पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरह से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होता ही है इन सब चीज़ों से। तो कहने का मतलब आप IR में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, GS2 में भी यूज़ करते हैं। तो अब अगली एडिटोरियल के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के सेकेंड एडिटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए आज का जो सेकेंड एडिटोरियल है वो क्या कह रहा है, इंडिया इन रिवर्स गोल्डीलॉक, ठीक है। गोल्डीलॉक से मतलब है स्वीट स्पॉट में होना, कहाँ होना, इंडिया का जो इकोनॉमी था एक स्वीट स्पॉट में था, ठीक है। मतलब स्वीट स्पॉट मतलब क्या, जैसे जो ग्रोथ हमारा था है ना, वो ज़्यादा हाई भी नहीं था, ज़्यादा लो भी नहीं था, एक अच्छा खासा था बीच बीच में, जो अच्छे से ग्रो कर रहा था, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे IMF नंबर दे रही थी, वर्ल्ड बैंक नंबर दे रही थी कि हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा है ना, चल रहा है, मतलब ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि बाकी हम देशों में देख रहे थे कि ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो थी, लेकिन हमारा मॉडरेट था, अच्छा चल रहा था। इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं थी हमारे यहाँ, ठीक है, और हमारा इकोनॉमी बाय एंड लार्ज स्टेबल था। अब क्या हुआ है, जो हमारा स्वीट स्पॉट था है ना, जो हमारा भारत यहाँ स्वीट स्पॉट में था, वहाँ से रिवर्स जा रहा है, ये रिवर्स जा रहा है। कैसे, कहने का मतलब है, ये कह रहा है, मतलब ये जो एडिटोरियल कह रहा है और ये लिखने वाले ऑथर कह रहे हैं कि देखिए हाल ही में आपने देखा कि रुपी वीक हो चुका है, मतलब 95 रुपीज़ में $1 हम खरीद पा रहे हैं। $1 खरीदने के लिए हमको कितना देना पड़ रहा है, 95 देना पड़ रहा है। पहले कम देना पड़ रहा था, अब ज़्यादा देना पड़ रहा है। मतलब क्या हो गया, पैसा कमज़ोर हो गया है ना, अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब पैसा कमज़ोर हो गया ना, तभी तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, नहीं तो कम देते और ख़रीद लेते हैं इसको। तो हमारा रुपये क्या हुआ है, कमज़ोर हो गया है, ठीक है। बात ये है, कमज़ोर होगा तो आपको पता ही होगा, CAD बढ़ने लगता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगता है। हम जो इंपोर्ट करेंगे सामान, तो हमको पैसा क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो हम $1 का सामान खरीद के ला पाएंगे यहाँ पे। तो हमारा पैसा क्या होगा, मतलब डॉलर ही हम तो पे करेंगे ना, डॉलर पे करेंगे तो अपना क्या होता है, फिर हम अपना जो रिज़र्व है, वो रिज़र्व अपना जो डॉलर का अपना रिज़र्व है वो क्या होगा, डिप्लीट होगा तो क्या होगा, CAD होगा। CAD मतलब क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये जब कमता है तो पता ही आपको क्या हुआ था 1991 में, क्या हुआ था, कई बार बात कर चुके हैं हम लोग। क्या हुआ था, 15 दिन के लिए हमारे पास पैसे बच चुके थे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, ऑयल खरीदने के लिए या फिर अपने ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो अभी भी क्या हो गया, ऐसा हालत हो गया। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। क्यों हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। कैसा अनसर्टेनिटी, वॉर चल रहा है ना, US अनरिलायबल है, आपको पता ही है। ट्रम्प हो चाहे कोई भी हो, आता है कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ें करने लगते हैं लोग, ठीक है। हमारा भारत क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। 85% हमारा जो हम क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, इतना इम्पोर्ट करते हैं। और क्योंकि अभी जो ग्लोबली क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है ना, उससे क्या हो रहा है, हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, डॉलर पे करना पड़ेगा, और उससे क्या हो रहा है, हमारा रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, जिससे हमको क्या लगेगा, मैक्रो इकोनॉमिक शॉक लगेगा। मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि वही करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अदर हमारे GDPs है ना, इफेक्ट होंगे, हर चीज़ इफेक्ट होगा ना मैक्रो लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि
ऑथर कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, आजकल एआई भी है ना सब चीज़ रिप्लेस कर रहा है। पहले भारत क्या करता था, आउटसोर्सिंग करते थे हम लोग हर चीज़ का, है ना। यहीं पे कंप्यूटर एक लगा लिया, बाहर से कोई डिमांड आया कि भाई मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो, है ना, यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर बना के भेज देते थे, आउटसोर्सिंग करते थे। अब क्या हो गया है, एआई आ गया है, बहुत सारा काम एआई ही कर दे रहा है ना। एआई कोडिंग भी कर रहा है, एआई चैटबॉट भी बना रहा है। आप देखते होंगे पहले कस्टमर केयर में हम फ़ोन करते थे तो कस्टमर केयर बात करता है, आजकल एआई ही बात कर लेता है ना। एआई ही रिप्लाई कर देता है चैटबॉट में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एआई हर चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। पहले यहाँ से हमारे लोग बैठते थे, है ना, कॉल सेंटर में, और यहाँ से फ़ोन करते थे, है ना, उनका फ़ोन मैनेज करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हावी हो रही है भारत पे। भारत को क्या करना चाहिए अभी, ऑथर कहते हैं कि देखिए ये सब जो चैलेंजेस हैं हमको क्या करना चाहिए। पहले बात स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। जैसे हमको यूएस या फिर कोई एक पार्टनर पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यू मेंबर, ब्रिक्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अलग अलग कंट्री के साथ हमको क्या करना चाहिए, टाई अप करना चाहिए। लाइक माइंडेड कंट्री के साथ हमको क्या करना है, टाई अप करना है, ठीक है। एआई और आईटी सेक्टर का जो चैलेंज है उसके लिए हमको क्या करना है, इंडिजीनियस एआई मॉडल्स बनाना है, डेवलप करना है, ठीक है। तो देखिए आपके घर में भी कोई हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह या कंप्यूटर साइंस वाले, तो उनको कहिए ये सब करे। भारत हमको देश में करना ही है, खुद से भी करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, कहने का मतलब ये है कि ऑथर कहते हैं कि देखिए हमको सस्टेन्ड एफर्ट लेने पड़ेंगे, ऑटोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक एनर्जी ऑटोनॉमी बढ़ाएगी, एआई इंटीग्रेशन मिशन हमको बनाना पड़ेगा। सरकार को भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई है, उनको मोटिवेशन, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी तो उन लोग भी काम करेंगे। ये सब है आज के वे फॉरवर्ड में। तो फिर मिलेंगे कल।